बाबा साहब चाहते थे कि जाति की व्यवस्था खत्म हो। रामविलास पासवान बोलते थे कि मैं उस घर में दिया जलाऊंगा जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो चारे पांचों अपर कास्ट के लोगों के घर में दिया जलाया है। अभी जो टिकट दिया है, जिस लोगों को बनाया है 15 करोड़ सुनने में हमको आया है। 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ लेकर के जिस सिस्टम का प्रचार कर रहे हैं वो सिस्टम संविधान को नहीं मानता है। तो दलित सेना बनाना मतलब कहीं न कहीं बाबा साहब को छाती में और पीठ में खंजर मारने ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। हमारे पिता का सपना था कि दलित सेना को जो है अच्छे से चलाया जाए, सुचारू रूप से जो है चलाया जाए बिहार में, और फिर से जो हम गठन कर रहे हैं। एक समय था जो बंद हो गया, फिर से हम इसको चलाने का काम करेंगे इस संगठन को। दलित सेना नहीं इसको कह सकते हैं, हम दुसाध सेना कह सकते हैं इसको। अच्छा, इसको यूँ कहा जाए कि दलित सेना नहीं दुसाध सेना है, क्योंकि कुछ दुसाध जो है वो पूरा आरएसएस हो गया है। आरएसएस हो गया, पूरा आरएसएस हो गया है और भरपूर संविधान बदलने में भूमिका रही है। दलित समाज आरएसएस हो जाएगा सर। जब दलित समाज नहीं, दुसाध समाज के कुछ लोग जिस पार्टी में है वो पार्टी बोल रहा है कि हम बाबा साहब को नहीं मानते, हम गोलबर्गा का संविधान मानते हैं, हम ये संविधान जो है भीमराव ने लिखा है, BN राव लिखा है, उस विचारधारा के साथ उनका उठना बैठना है। तो जब दलित सेना बनाएंगे, जनता में जाएंगे, दलितों में जाएंगे, तो क्या जवाब देंगे? हम दलित सेना है कि दुसाध सेना है? ये तो मैं इसका खंडन करता हूँ। इनके झांसे में नहीं आइए। अच्छा, क्योंकि बहुत बड़ा बहरूपिया है ये चिराग पासवान। चिराग पासवान ग्रेविटी के अगेंस्ट में नहीं लड़ना चाहता है। जो ग्रेविटी के अगेंस्ट लड़ता है, जो फ्लो के अगेंस्ट लड़ता है, लीडर वही है। ये तो समझौतावादी लोग हैं, सिलेंडर देने वाले लोग हैं, हथियार डालने वाले लोग हैं। ये क्या लड़ेगा मनुवादी से? ये क्या लड़ेगा संविधान विचार पे चलने वाले लोग हैं। विचार कहाँ रहता? विचार रहता तो ये आज देश का नेता होता। ये तो बोलता मैं हनुमान हूँ, मैं मोदी जी का हनुमान। अब तो आप तो बोल ही दिए किसका हनुमान है। ये बोलता नहीं हम देश के नागरिक हैं, हम देश के मालिक बनना चाहते हैं। बाबा साहब बलायत मालिक, इस देश के तुम मूल निवासी हो, इस देश के तुम मालिक हो, संविधान तुमको अधिकार दिया है, लेकिन कर क्या रहे हो? बेच रहे हो, गिव एंड टेक। जिस मन्नुवाद व्यवस्था से बाबा साहब लड़ करके संविधान लाए, 3000 साल की गुलामी को तोड़ दिए बाबा साहब संविधान लिख करके, और भारत के हर एक मानव को नागरिक बनाया। उस संविधान का जो हत्या कर रहा है, SC ST एट्रोसिटी कौन खत्म कर रहा था? बीजेपी। हिंदू राष्ट्र का कौन बात करता है? बीजेपी। संविधान को कौन नहीं मानता है? बीजेपी। रिजर्वेशन प्रमोशन कौन नहीं देना चाहता है? बीजेपी। निजीकरण कौन लाना चाहता है? बीजेपी। जमीन पर लैंड पे कब्जा किसका है? बीजेपी का। मीडिया का मालिक कौन है? बीजेपी। करोड़ों अरबों रुपया का घोटाला कौन के? बीजेपी। निजीकरण का दौर, यूनिवर्सिटी डीम यूनिवर्सिटी प्राइवेटीकरण कौन ला रहा है? बीजेपी। उसके साथ शेड्यूल कास्ट का कितना लोग भागीदारी होगा? चिराग पासवान जवाब देंगे। बिहार में चुनाव होता है और बिहार में चुनाव के बाद जो बम्पर वोट से जो है एनडीए की जीत होती है। एनडीए की जीत के बाद जो है जस के तस मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद रहता है। बाकी गृह मंत्री का जो है गृह मंत्री जो होता है उसका जो है पदभार जो है कोई और संभाल रहा है। बाकी चिराग पासवान की बात कर ले तो यही चिराग पासवान जो कि एनडीए का हिस्सा है, अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जो दलित सेना का जो है फिर से गठन किया जाएगा और फिर से जो है उसको चलाया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करेंगे संजय वाल्मीकि जी हैं। सर, कैसे देखते हैं चिराग पासवान को फिर से करें, दलित सेना जो है फिर से चलाया जाएगा, फिर से जो है बिहार में लॉन्च किया जाएगा? सबसे पहले चिराग पासवान को हम बधाई देते हैं कि कम से कम जो है दलित सेना के विषय में चिंता कर रहे हैं। तो चिंता कर रहे हैं तो बाबा साहब उनको सद्बुद्धि दे कि अपने हाथ से जो है वो एक हाथ का कलावा जो पहनते हैं, और जिस व्यवस्था से रामविलास पासवान लड़ रहे थे दलित सेना बना करके, तो रामविलास पासवान के पुत्र हैं तो उन्होंने लोजपा आर बनाया, और दलितों का लगातार, दलित तो बात छूट रही है, कम से कम पासवान जो जाति है, कई पासवानों का हत्या हुआ। दलित है तो दलित का लड़ाई लड़ेंगे? दलित तो है, दलित में भी जो पासवान है, दलित में जातिवादी व्यवस्था है। अच्छा, बाबा साहब चाहते थे कि जाति की व्यवस्था खत्म हो। रामविलास पासवान बोलते थे कि मैं उस घर में दिया जलाऊंगा जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो चारे पांचों अपर कास्ट के लोगों के घर में दिया जलाया है। अभी जो टिकट दिया है, जिस लोगों को बनाया है 15 करोड़ सुनने में हमको आया है, 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ लेकर के जिस सिस्टम का प्रचार कर रहे हैं वो सिस्टम संविधान को नहीं मानता है। तो दलित सेना बनाना मतलब कहीं न कहीं बाबा साहब को छाती में और पीठ में खंजर मारने ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। हमारे पिता का सपना था कि दलित सेना को जो है अच्छे से चलाया जाए, सुचारू रूप से जो है चलाया जाए बिहार में, और फिर से जो हम गठन कर रहे हैं। एक समय था जो बंद हो गया, फिर से हम इसको चलाने का काम करेंगे इस संगठन को। दलित सेना नहीं इसको कह सकते हैं, हम दुसाध सेना कह सकते हैं इसको। अच्छा, इसको यूँ कहा जाए कि दलित सेना नहीं दुसाध सेना है, क्योंकि कुछ दुसाध जो है वो पूरा आरएसएस हो गया है।
आरएसएस हो गया, पूरा आरएसएस हो गया है और भरपूर संविधान बदलने में भूमिका रही है। दलित समाज आरएसएस हो जाएगा सर? जब दलित समाज नहीं, दुसाध समाज के कुछ लोग, सभी दुसाध नहीं। बाबा साहब का सपना था कि हम ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े और सामान्य वर्ग के लोग को भी न्याय मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, क्या कितने दलित को चिराग पासवान ने विधानसभा में चुनाव लड़ाया? अपने परिवार छोड़ के कितने दलित को जो है लोकसभा में टिकट देने का काम किया? रामविलास जी का सपना था मैं उस घर में चिराग जलाऊंगा जहाँ सदियों से अंधेरा है। हमको नहीं लगता है कि कितने दलित का जो है, अब एट्रोसिटी हम गिना नहीं सकते हैं कि बिहार में लगातार एनडीए में शामिल है चिराग पासवान, और आरक्षण चला गया, आउटसोर्सिंग हो गया, घर उजड़ गए, रिजर्वेशन में प्रमोशन खत्म हो गया, कई तरह का शिक्षा नीति बदल गया। जिस पार्टी में है वो पार्टी बोल रहा है कि हम बाबा साहब को नहीं मानते, हम गोलबर्ग का संविधान मानते हैं, हम ये संविधान जो है भीमराव ने लिखा है, BN राव लिखा है। उस विचारधारा के साथ उनका उठना बैठना है। तो जब दलित सेना बनाएंगे, जनता में जाएंगे, दलितों में जाएंगे, तो क्या जवाब देंगे? हम दलित सेना है कि दुसाध सेना है ये? तो मैं इसका खंडन करता हूँ, इनके झांसे में नहीं आइए। अच्छा, क्योंकि बहुत बड़ा बहरूपिया है ये चिराग पासवान। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करने वाला जो है वाला है। मीडिया जो है, कुछ मीडिया, आपको मीडिया छोड़ के जो कुछ मीडिया इनके इतना प्रोजेक्ट कर दिया है कि अब लोग क्या कहेगा। लोग संविधान खतरे में मुझे लग रहा है, और इनको दुसाध चुकी एक मिलिटेंट कौम है बिहार का, लड़ने वाला कौम है। इसको नेतृत्व करना था बिहार का, लेकिन सिलेंडर बोल दिया है, सरेंडर बोल दिया, सिलेंडर बोल दिया है। जिस मन्नूवाद व्यवस्था से बाबा साहब लड़ करके संविधान लाए, 3000 साल का गुलामी को लाए, 3000 साल की गुलामी को तोड़ दिए बाबा साहब संविधान लिख करके, और भारत के हर एक मानव को नागरिक बनाया। उस संविधान का जो हत्या कर रहा है, SC ST एट्रोसिटी कौन खत्म कर रहा था? बीजेपी। हिंदू राष्ट्र का कौन बात करता है? बीजेपी। संविधान को कौन नहीं मानता है? बीजेपी। रिजर्वेशन प्रमोशन कौन नहीं देना चाहता है? बीजेपी। निजीकरण कौन लाना चाहता है? बीजेपी। जमीन पर, लैंड पे कब्जा किसका है? बीजेपी का। मीडिया का मालिक कौन है? बीजेपी। करोड़ों अरबों रुपया का घोटाला कौन के? बीजेपी। निजीकरण का दौर, यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी प्राइवेटीकरण कौन ला रहा है? बीजेपी। उसके साथ शेड्यूल कास्ट का कितना लोग भागीदारी होगा? चिराग पासवान जवाब देंगे? चिराग पासवान सरकार, भाजपा सरकार में चिराग पासवान साथ में है, दलित सेना अगर बनाते हैं तो और अच्छी बात है ना कि लड़ाई लड़ेंगे, दोनों मिल करके जो लड़ाई लड़ेंगे। दलित समाज का कोई ऐसा एट्रोसिटी होगा तो जाएंगे उस पर, जो संज्ञान लेंगे उस मामले को। दलित सेना नहीं, हम तो कहा कि बिहार में जो दुसाध जाति है वो मिलिटेंट जाति था, बड़ी आबादी वाला जाति है। इस दुसाध समाज को लड़ना था मन्नूवाद से, संविधान के हित में, दलितों के हित में, लेकिन इन्होंने घुटने टेक दिया है। जब लड़ने वाला कौम घुटना टेक देगा तो लड़ेगा फिर कौन? तो मुझे बहुत दुख होता है कि लड़ने वाला कौम घुटना टेक दिया है, और उसी विचारधारा के साथ जो संविधान को नहीं मानता है। रामविलास पासवान दलित सेना का गठन किए। रामविलास पासवान घटक दल के नेता थे। रामविलास जी पासवान शुरू के दौर में दलित सेना बनाए थे और अच्छा खासा अम्बेडकरवादी काम किया था, तो उनको लीडर माना। फिर उन्होंने भी घुटना टेक दिया था। जिस व्यवस्था से लड़ाई था बाबा साहब को, उसी व्यवस्था के साथ उसका बेटा वही कर रहा है, उसका भाई वही कर रहा है। कैसे दलित सेना में बाकी जो 22 जातियाँ दलित में बिहार में है, बाकी चमार क्या जाएगा? धोईपासी जाएगा? मुसर जाएगा? डोम मित्र, रजवाड़, तुरी, बोरी, भोक्ता, कंजर, पान चौपाल जाएगा? क्या इसके साथ जाने का तैयार है कि हम जहाँ जा रहे हैं दलित सेना के नाम पर सारे जाति उनके साथ तैयार है जाने के लिए? ये तो चिंता का विषय है। यानी चिराग पासवान जो दलित सेना बना करके जो दलित का लड़ाई नहीं लड़ पाए, भ्रम जाल है। क्या लड़ेगा? सिलेंडर बोला क्या लड़ेगा? क्या समझा जाए? वोट बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं। वोट बैंक भी नहीं है, एक मतलब समझिए ये लोग बिस्तरी नहीं है, विजन नहीं है, फ्लो में बह रहा है, वक्त है भी है तो वक्त के हिसाब से चल रहा है। जिधर हवा बह गया उधर बह गया। ग्रेविटी के अगेंस्ट में नहीं लड़ना चाहता है। जो ग्रेविटी के अगेंस्ट लड़ता है, जो फ्लो के अगेंस्ट लड़ता है, लीडर वही है। ये तो समझौतावादी लोग हैं, सिलेंडर देने वाले लोग हैं, हथियार डाले लोग हैं। ये क्या लड़ेगा मन्नूवादी से? ये क्या लड़ेगा? विचार पे चलने वाले लोग। विचार कहाँ रहता? विचार रहता तो ये आज देश का नेता होता। ये तो बोलता मैं हनुमान हूँ, मैं मोदी जी का हनुमान। अब तो आप तो बोल ही दिए किसका हनुमान है। ये बोलता नहीं हम देश के नागरिक हैं, हम देश के मालिक बनना चाहते हैं। बाबा साहब बलायत मालिक, इस देश के तुम मूल निवासी हो, इस देश के तुम मालिक हो, संविधान तुमको अधिकार दिया है, लेकिन कर क्या रहे हो? बेच रहे हो, गिव एंड टेक कर रहे हो। चिराग पासवान से नाराज? चिराग पासवान से नाराज नहीं है, ये आदमी ही नहीं ठीक है, क्या किया जाए? बहुत दुख होता है। चिराग पासवान तो इंसान है, इसके जो कॉन्सेप्ट है, विचार है, जिस विचारधारा पे बाबा साहब लड़ भिड़ करके मानव बनाया, इंसान बनाया, रिजर्वेशन लाया। रातों रात रिजर्वेशन कौन ले लिया? 10%।
रातों रात जिस आरक्षण को लड़ने के लिए बाबा साहब को 70 साल लग गया और रातों रात रजिस्ट्रेशन पास करके साइन कर दिया, क्यों नहीं बोल पाया? निजीकरण कौन लाया? यूनिवर्सिटी में कौन लोग हैं? बड़े उद्योगपति मालिक कौन है? ये भी कह दिए कि संपूर्ण दलितों का आरक्षण छोड़ देना चाहिए। अरे ये तो अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कोटे में कोटा, तो इनको तो क्रीम लेयर हट जाना चाहिए था। नहीं, बाकी जो 18 जातियाँ कहाँ जाएगा भाई? D4 जो जाती है दूसरा चंदोई पासी, बाकी 18 जातियों कहाँ जाएगा भाई? कितने लोग एमएलए बने आपके पार्टी से? एक बताइए कि आपकी पार्टी से एक एमएलए डोम का बच्चा एमएलए है, रजवाड़ है एमएलए है, एमपी है? नहीं है। क्यों नहीं है? केवल दुसाध में भी उसका परिवार है। चिराग पासवान कहते हैं कि संपन्न दलित जो है उनको आरक्षण छोड़ना, तो क्या लगता है कि चिराग पासवान संपन्न नहीं थे उस समय, उनको आरक्षण नहीं छोड़ना? ये सब जो है एक फ्लो चल गया है। गंभीरता होना चाहिए। पब्लिक भी अभी जो है सिलेंडर बोले हुआ बीजेपी का जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है, डरा दिया, भय का माहौल है कि अब हमारे पास जो है लड़ने के लिए, अरे दलित के पास खोने के लिए क्या है? दलित को लड़ना चाहिए। तुम्हारा तो सारा जाल जंगल जमीन छीन लिया है, तुम्हारे पास एक बच्चा है विचार, संविधान, वजूद, वो तुम्हारा छीनने जा रहा है, लूटने जा रहा है। वो भी तुम नतमस्तक कर लिए, तो क्या तुम नेता हो यार? नेता डॉक्टर संजय वाल्मीकि हो सकता है, ये नहीं हो सकता। चलिए, फिर हमारे संजय वाल्मीकि थे। दलित सेना पर जो चिराग पासवान फिर से गठन करने की जो सोच रहे हैं, उन पर इन्होंने बात जो है खुलकर रखा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है दलित सेना को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हेल्थ में। बहुत बहुत धन्यवाद।